Hello, welcome back to English with Ishfaq Shafi. This is the 13th video of pronouns, part second of cases of nouns of pronouns. In the previous video, I taught you the first three cases of nouns of pronouns. These are nominative case, accusative case, and genitive case. In this video, I will teach you the remaining three cases. These are dative case, appositive case, and vocative case. So without wasting your precious time, let's move to the topic. The teacher taught us a new lesson. First of all, we will break the sentence. And while breaking the sentence, we will see which noun or pronoun is in which case. How do we break the sentence? First of all, we identify the verb in the sentence. After identifying the verb in the sentence, we find it a subject and object. How to find the subject of the verb? We ask questions to the verb what or who, and the reply we get is said to be the subject of the verb. And to find the object of the verb, we ask a question to the verb what or whom, and the reply we get is said to be the direct object of the verb. And accordingly we break the sentence. So let's break the sentence. The teacher taught us a new lesson. Which one is verb? Taught. Teach, taught, teaching. Who taught us a new lesson? Teacher. So teacher is the subject of this verb. What teacher taught? Lesson. It is the object of this verb. It is an article. What lesson? Which lesson? New lesson. New has defined the word lesson, and lesson is a noun. Any word which defines a noun or pronoun is said to be adjective. So new is an adjective. It is an article. अब बचा वर्ड एक, वो है us. तो ये us क्या काम कर रहा है? The teacher taught whom? The teacher taught what? Lesson. To whom? Us. So it is also an object. ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है. तो ये जो taught है, ये एक डाइट्रांजिटिव वर्ब है. वर्ब्स थ्री टाइप्स के होते हैं: ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब एंड डाइट्रांजिटिव वर्ब. ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिनका एक ऑब्जेक्ट होता है. इंट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिनका कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं होता है. और डाइट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिनके दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं. और यहां पर तो दो ऑब्जेक्ट्स है, तो ये कौन सी वर्ब है? डाइट्रांजिटिव वर्ब. तो ये क्या, मैंने क्या कहा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट देखने के लिए हम वर्ब से दो सवाल करते हैं, व्हाट या होम. और जब मैंने पूछा द टीचर टॉट व्हाट, तो रिप्लाई क्या आया? लेसन. सो लेसन जो है ना, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. ठीक है. ये जो अस है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. ये कैसे पता करें? देखो, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट देखने के लिए हम वर्ब से सवाल करते हैं. क्या? टू व्हाट, फॉर व्हाट, ऑफ व्हाट. इसी तरह टू होम, फॉर होम, ऑफ होम. ठीक है. इंक्लूडिंग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, द टीचर टॉट व्हाट? लेसन. टू होम. क्या सवाल पूछा मैंने? लेसन टू होम. किसको पढ़ाया? अस. तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. ठीक है. तो ये जो टीचर जो है, ये क्या है? इस वर्ब का सब्जेक्ट है. When a noun, a pronoun acts as the subject of a verb, it is in the nominative case. जब एक नाउन या pronoun verb का सब्जेक्ट बनता है, वो nominative केस में आता है. तो ये जो टीचर है, ये सब्जेक्ट है. किस केस में? nominative केस में, क्योंकि ये इस verb का सब्जेक्ट है. nominative case is also known as subjective case. nominative case is also known as subjective case. ये जो अस है, ये क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है? लेसन. व्हेन ए नाउन अ प्रोनाउन एक्ट्स एज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, व्हेन ए नाउन अ प्रोनाउन एक्ट्स एज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, इट इज
इन एक्यूजेटिव केस, जब एक नाउन या प्रोनाउन वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है वो एक्यूजेटिव केस में आता है। तो ये लेसन जो है ये किस केस में है? एक्यूजेटिव केस। एक्यूजेटिव केस इज आल्सो नोन एज ऑब्जेक्टिव केस। एक्यूजेटिव केस इज आल्सो नोन एज ऑब्जेक्टिव केस। गो कि ये जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो है लेसन, तो किस केस में है? एक्यूजेटिव केस में। इसी तरह अस जो है ना, ये क्या है? इस वर्ब का इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। व्हेन अ नाउन अ प्रोनाउन एक्ट्स एज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, इट इज इन द डेटिव केस। जब एक नाउन या प्रोनाउन वर्ब का इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है वो डेटिव केस में आता है। किस केस में? डेटिव केस में। तो ये किस केस में है? डेटिव केस में। यानी कि ये सेंटेंस अगर आपको समझ आया होगा तो आपको क्या कितने केसेस आ गए समझ? नॉमिनेटिव केस, एक्यूजेटिव केस एंड डेटिव केस। ठीक है, इसमें तीनों आ जाते हैं। चलो मूव टू द नेक्स्ट। फहीम, वेयर हैड यू बीन दीज डेज? इसको ब्रेक करते हैं। हैड क्या है? हेल्पिंग वर्ब, बीन मैन वर्ब, वेयर हु हैड बीन यू क्या है? इस वर्ब का सब्जेक्ट, डेज क्या है? इस वर्ब का ऑब्जेक्ट, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट। दीज डेज, दीज है डिफाइंड द वर्ड डेज, एंड डेज जो है ये क्या है? एक नाउन है, और जो कोई वर्ड किसी नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन करता है वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। सो दीज जो है ये क्या है? इट इज एन एडजेक्टिव। विच टाइप ऑफ एडजेक्टिव? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। वायर क्या है? ये एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। ठीक है। फहीम, ये क्या काम कर रहा है यहां? ये यू जो है ना, यू ये कौन है? ये फहीम ही है। ये यू जो है ये कौन है? ये फहीम ही है। तो व्हेन ए नाउन अ प्रोनाउन, व्हेन ए नाउन अ प्रोनाउन इज यूज्ड टू एड्रेस समवन, इट इज इन द वोकेटिव केस। जब कोई नाउन या प्रोनाउन, जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी को एड्रेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो किस केस में आता है? वोकेटिव केस में। तो फहीम जो है ये किस केस में है? वोकेटिव केस में। ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट। सिमरन, माय क्लासमेट इज माय फ्रेंड। सिमरन, माय क्लासमेट इज माय फ्रेंड। तो ये भी आया गया। ठीक है। इज क्या है? वर्ब है। कौन सी वर्ब? लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब उसके ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट्स होते हैं। तो फ्रेंड क्या है? ये सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है। Whose friend? My friend. My has defined the word friend, and friend is a noun, and any word which defines as a noun or pronoun is said to be adjective. So my is an adjective. Which type of adjective? Possessive adjective. Okay. Who is my friend? Simran. So Simran is the subject of this verb. सिमरन माई क्लासमेट, ये माई क्लासमेट जो है, माई किसको डिफाइन करता है? क्लासमेट को। तो माई क्या है? ये एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है। अब देखो ध्यान से, व्हेन अ नाउन अ प्रोनाउन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अनदर नाउन अ प्रोनाउन, इट इज इन द अपोजिटिव केस। जब एक नाउन या प्रोनाउन दूसरे नाउन या प्रोनाउन को क्या डिस्क्राइब करता है वो एडजेक्टिव, वो किस केस में आता है? अपोजिटिव केस में। तो क्लासमेट जो है ये किस केस में आता है? अपोजिटिव केस में। वो कि ये भी आ गया। यानी कि ये जो 3 एग्जांपल्स आपने देखे इसमें ये 5 केसेस ऑफ नाउन्स और प्रोनाउन्स आ गए। फिर बचा जेनेटिव केस। जेनेटिव केस इज आल्सो नोन एज पॉजेसिव केस। Genitive case is also known as possessive case. For example, these shoes are mine. These shoes are mine. इसको ब्रेक करो। आ क्या है? वर्ब है। शूज क्या है? इस वर्ब का सब्जेक्ट। which shoes? These shoes. These है डिफाइन द वर्ड शूज। तो ये कौन सा एडजेक्टिव है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। माइन क्या है? ये एक पॉजेसिव प्रोनाउन है। क्या है? एक पॉजेसिव प्रोनाउन। यहां पर किस केस में है ये है जेनेटिव केस में। किस केस में? जेनेटिव केस में। जैसे आई का क्या पॉजेसिव प्रोनाउन बनता है? माइन। यू का योर्स, ही का हिज, शी का
hers, they का theirs, ठीक है. So it was all about the cases of nouns or pronouns. I'm pretty sure you have enjoyed the video. If you love this video, please give it a like, comment, and share it with someone whom you want to help or who needs it. See you in the next video. Till then, keep watching, keep loving. Thank you so much. Love you all.